शांति। 2 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर में पुरुषार्थ करो, मतलब फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में क्या अंतर है? उत्तर है, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत, तो क्या होगा उससे? दिवाला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। ये सब है कर्म कुटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कुटना नहीं पड़ता। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम लेते हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। देखो, लक्ष्मी नारायण का घराना था ना, वो है यूनाइटेड किंगडम। तो अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया, गोया विश्व की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे, हम देवी देवता थे। बाबा कहते तुम भूल गए हो, सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण, राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं, मतलब सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, बाद में विकारी राजाएं होते हैं। तो यह बातें शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, मतलब ब्रह्मा द्वारा गाया भी जाता है, पूज्य और पुजारी। सतयुग त्रेता में हम पूज्य थे, फिर द्वापर कलयुग में हम पुजारी बन गए। अब कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा, जिनका नाम ब्रह्मा रखा गया, वो आत्मा ने ये सब राज्य भाग्य परमात्मा से पाया। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, नारायण की राजधानी थी, तो फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था, क्योंकि भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है ना। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित ब्लिस करते हैं, सो तो सिवाय परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात मेहर करते हैं। देखो, बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं तो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। भगवान हमें ऐसे कर्म करना सिखलाता है कि हमें कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। बुखार खांसी हुई, यह भी कर्म भोग है। देवाला मारा, यह भी कर्म है, तो कर्म कूटने पड़ते ना। तो तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो भी सिखाना होता है। बाबा कहते हैं, उच्च पद पाने के लिए मैं तुमको सब कुछ सिखाता हूँ। स्वर्ग में उच्च पद पाना है ना, तो बाप कहते हैं, मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है और पढ़ाने वाला भी निराकार है। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके मेरी याद में रहो। और निराकार आत्मा क्या कहती है? परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं और हम आत्मा भी उनकी संतान है। हम भी परम धाम से यहाँ पाठ बजाने आते हैं। हम आत्माएं मुख से कैसे बोलती है कि हम परमात्मा की संतान है, हमारा घर स्वीट होम है। तो देखो, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना, करन करावन हार है ना, खुद करते भी है, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना। श्रीमत मिलती है, यह करो।
श्रीमत मिलती है, यह करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर, फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार हूँ और सब साकारी है। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। बाबा कितना अच्छे से समझा रहे हैं। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं, हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुखी नहीं होंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, मतलब सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं ना, तो वो महाराजा महारानी बनते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। दुनिया वाले तो ये बातें जानते नहीं। जरूर भारत को स्वर्ग परमात्मा ने बनाया होगा ना। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी, मतलब असुरी, उनसे श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं, और कोई की मत पर न चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूं, जरूर ऊंचा बनाऊंगा, तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तुम जानते हो, मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी जब मम्मा क्लासेस कराती थी ना, और मम्मा योग भी बहुत अच्छा कराती थी, बड़ा रिफ्रेश कराती थी। बाबा भी रिफ्रेश कराते थे, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सच। बोलो, भगवानुवाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम जानते हो, मरना तो सभी को है। कहते बाबा, मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं, मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरव की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि हम बाप से पढ़ रहे हैं। बाप हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। 5000 वर्ष के बाद तुम पढ़ने आते हो। क्या कहते बाबा? 5000 वर्ष के बाद तुम पढ़ने आते हो। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं होता है। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं, उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो सभी झूठ है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? परमात्मा की मत पर चलना है। देखो, मनुष्य समझते भी नहीं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने में देरी है। देखो, जैसे ट्रेन रहती है, ट्रेन का टाइम रहता है 8 बजे का, तो 2 बजे थोड़ी पहुंचेगी। हम पुरुषार्थ करते हैं तो टाइम लगता है। अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाए, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं स्टेशन मास्टर हूं, और जब तक मैं फ्लैग डाउन ना करूं, वह सिग्नल ना दूं, तब तक तो आगे जा नहीं सकती ट्रेन। अजून देरी है, मतलब प्रभाव निकले में अभी देरी है। सत्युग आने में थोड़ा सा टाइम है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चले जाएंगे ना। बहुत बच्चे कहते, बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते, ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है। संगम युग हमारा नंबर 1 जन्म है, इससे तुम्हें कभी तंग नहीं होना है।
वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सिख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। देखो, स्नेह और भावना से हम भगवान को भी अपना बना सकते हैं। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के बाप के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाबा को बांध देते हो। इसका गायन भक्ति मार्ग में चला आता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावनाओं की 2 रस्सियों को दिल तख्त का आसन से झूला बना देते हैं। तो बच्चों को झूला बनाकर देते हैं, इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले सच्चे गोल्ड है। ओम शांति, ओम शांति।